हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान गाइड। जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा, नवोदय विद्यालय के अंदर पीजीटी टीचर को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वालिफ़िकेशन, सब्जेक्ट क्या है और सैलरी क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, अप्लाई डेट कब से स्टार्ट होगी, तो सभी बातों को एक बार देख लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या आया है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर लंढौरा हरिद्वार से नितांत अस्थायी व्यवस्था के तहत अतिथि शिक्षक की नियुक्ति हेतु विज्ञापति, यानी जो ये वैकेंसी है ये गेस्ट टीचर के लिए है। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय शिकारपुर लंढौरा हरिद्वार आवासीय विद्यालय है। पीजीटी भूगोल एक पद एवं पीजीटी अंग्रेजी एक पद के रिक्त पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अप्लाई की डेट क्या है? 14 दिसंबर 2024 को वेबसाइट पर विज्ञापन प्रकाशित हुआ था और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि थी वो भी 14 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो गई है। ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो 24 दिसंबर आपकी रहने वाली है। इसके बाद 27, 28, 29, 30 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन में अंकपत्र एवं प्रमाण पत्रों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, वेबसाइट पर आपके गुणांक जारी कर दिए जाएंगे और चयन समिति के संप्रेषण कौशल की तिथि क्या होगी, यानी जो आपको डेमो टीचिंग करानी होगी वो भी जब उनकी वर्चुअल मीटिंग कॉन्फ्रेंस होगी उसके बाद आपकी वो जारी कर दी जाएगी। चलिए देखते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है और सैलरी क्या रहने वाली है। और भी बातें हैं, इनको आप पढ़ लीजिएगा। सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है? अंतिम मेरिट के आधार पर समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को अपने समस्त प्रमाण पत्रों मूल रूप के साथ एक सप्ताह के अंतर्गत विद्यालय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इसके अति महत्वपूर्ण निर्देश। जनपद हरिद्वार में निवासत अंग्रेजी माध्यम यानी टीचिंग का जो मीडियम है वो इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश मीडियम टीचिंग जिससे आती है इसमें वही अप्लाई करें, क्योंकि टीचिंग के मार्क्स से भी इसमें जुड़ेंगे। 10 नंबर की डेमो टीचिंग होगी। अब देखते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या है। पीजीटी पद के लिए अभ्यर्थी भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर यानी पीजी, जिसने पीजी किया होगा वह इसमें अप्लाई कर सकता है। राज्य के या सरकार से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्था से एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि बीएड अथवा एनसीटीई के मानकानुसार कोई भी अन्य समकक्ष उपाधि प्राप्त की हो। यानी इसमें क्या क्या चाहिए? एक तो आपका पीजी होना चाहिए और दूसरा पीजी प्लस बीएड इसमें मांगा गया है। पीजी प्लस बीएड, पीजी और बीएड होना चाहिए। आयु सीमा क्या रहने वाली है? आयु सीमा जो आपकी है 21 से 42 वर्ष तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या है। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, एक विषय में यदि अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होती है तो वरीयता श्रेणी श्रेष्ठता श्रेणी के प्रथम 7 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। यानी पहले जो आपके मार्क्स होंगे बीएड में और पीजी में, उसी के आधार पर एक मेरिट बनाई जाएगी और अगर मेरिट में अभ्यर्थी इतने हो जाते हैं, 7 से अधिक होते हैं, तो प्रथम जो 7 होंगे मेरिट में उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आवेदन कैसे करना है? आवेदन आपको ऑनलाइन इसमें आवेदन होंगे। आवेदन की वेबसाइट स्कूल एजुकेशन, इस वेबसाइट पर आपको आवेदन करना है। और रिक्तियों का विवरण। सैलरी क्या रहने वाली है? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सैलरी आपकी 30,000 रुपये रहने वाली है। 30,000 रुपये पर मंथ। पदों की संख्या क्या है? पीजीटी भूगोल में 1 पद, पीजीटी अंग्रेजी में 1 पद। एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन करने की स्थिति में सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिए जाएंगे। और एक बात और इसमें कही गई है, केवल ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। और चयन प्रक्रिया जो है, जो आपके गुणांक बनेंगे वो हम देख लेते हैं। स्नातक के गुणांक जुड़ेंगे, यानी जैसे आपके 70% हैं तो 70% का 10% निकाला जाएगा। और यानी आपके स्नातक के गुणांक हो गए 7, स्नातक के गुणांक जो है 10 से उसको भाग देंगे, फिर स्नातकोत्तर के गुणांक। इसी तरह जो बीएड होगी आपकी, उसके जो भी परसेंटेज होगी थ्योरी की और प्रैक्टिकल की, उसको 20 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपके गुणांक निकल कर आ जाएंगे। इन्हीं गुणांक के आधार पर आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और साक्षात्कार डेमो टीचिंग अंग्रेजी माध्यम में 10 अंक की होगी। 10 अंक की डेमो टीचिंग होगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा।
इसमें जो गेस्ट टीचर है उनको वरीयता अंक किए जाने के दृष्टिगत शिक्षण अनुभव के गुणांक ऐसे अभ्यर्थियों का अनुमन्य होगा जो पूर्व में प्रचलित शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार पूर्व में राज्य के किसी राजकीय विद्यालय में गेस्ट टीचर के रूप में नियुक्त रहे हों। यानी जो गेस्ट टीचर रह चुके हैं उनको इसमें वेटेज भी मिलने वाला है। कैसी लगी आपको जानकारी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान गाइड पर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।